वक्त मैं बुलंदशहर में हूं और यहां की सियासत को जानने के लिए हम धरातल पर हैं, आम जनता के बीच में हैं। दिल से बोलिएगा, यहाँ पर ना तो चापलूसी करिएगा और ना ही डर अंदर रखिएगा। जो बोलिएगा खुलकर बोलिएगा। ये तो अपनी अपनी समझ है, इनको भाजपा ठीक लग रही है, हमें कांग्रेस ठीक लग रही है, गठबंधन ठीक लग रहा है। बड़े बड़े चैनल वाले बता रहे हैं कि मायावती समाप्त हो गई है, एक सीट नहीं निकलेगी। वो अफवाह उड़ाते हैं, सत्तारूढ़ी पार्टी के दबाव में आकर अफवाह उड़ाते हैं। अच्छा, खरीदी हुई सरकार है, खरीदी हुई मीडिया भी। देखो जीतने तो भूला ही है, लेकिन मेन मुद्दा है बीजेपी भूल चुकी है यहाँ के बुलंदशहर के। 10 साल से हवा में लटका दिए, कुछ भी नहीं है इसमें। सब हवा ही चल रहा है और जीतना उन्हीं को है। जीतना उसी को है। ये कौन सा टेबलेट खाते हैं कि काम नहीं हो रहा है, बीजेपी ठीक है? काम खूब हो रहा है, सब मौज ले रहे हैं। बस काम हो रहा है। काम हो रहा हो, ये पूछ रहे हैं चाचा। अच्छा ही अच्छा है। अरे देख, तेरे काम का थोड़ा मेडिकल बन गया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। इस वक्त मैं बुलंदशहर में हूं और यहां की सियासत को जानने के लिए हम धरातल पर हैं, आम जनता के बीच में हैं। अब बुलंदशहर की बात अगर किया जाए तो यहां से 2 बार के सांसद को टिकट मिला है। उनका नाम है भोला सिंह और उन्हीं के टक्कर में कांग्रेस ने जिन्हें मैदान में उतारा है गठबंधन की तरफ से, उनका नाम है शिवराम वाल्मीकि जी। और अगर बीएसपी की बात किया जाए तो यहाँ से है वो गिरीश चंद्र जाटो हैं, जो नगीना के मौजूदा सांसद हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ का समीकरण जो है वो क्या कहता है, क्या चल रहा है। बदली होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और क्या। भाजपा के 2 बार के सांसद हैं यहाँ पर भोला सिंह, उनमें क्या कमी रह गई? ना कमी तो कुछ नहीं है, बदलाव होता रहे तो और भी बढ़िया। बदलाव होता रहे और बढ़िया। और क्या। कितना विकास देख रहे हैं आप? विकास तो दिख ही रहा आपको भाई। रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को, वो तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो अखिलेश और कांग्रेस एक साथ आई है, यानी सपा और कांग्रेस, ये एनडीए को टक्कर दे पाएगी? शायद दे भी पाए, दे सकती है। दे सकती है। और क्या। आपको क्या लगता? बिल्कुल देगी भाई, इंशाल्लाह वही टक्कर लेगी, वही लेगी टक्कर कांग्रेस। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया सर, बढ़िया। कैसे देख रहे हैं बुलंदशहर वाले, क्या सोच रहे हैं इस बार? कितना मुद्दों को समझ रहे हैं कि क्या मुद्दा होना चाहिए बुलंदशहर के लिए? बुलंदशहर में रोजगार कम है। पहले एक बहुत बड़ा जिला था बुलंदशहर, गाजियाबाद तक हमारी सीमाएं थी, सब कुछ था। अब सिमट के रह गया और उसके बाद भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत हर चीज़ में संपन्न है। उसके बावजूद भी सरकार जो भी रही सत्ता में, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे बाबू बनारसी दास ने सबसे ज़्यादा काम करा, कल्याण सिंह जी भी यहाँ से जीते, उन्होंने भी काम करा, पर उतना काम नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। तो अभी ज़रूरत है क्या नाम है, रोजगार के लिए। अच्छा, बात किया जाए तो यहाँ से 2 बार के सांसद भोला सिंह हैं। क्या लगता है तीसरी बार जीत रहे हैं या उनको टक्कर जो है इंडिया गठबंधन दे रही है या बीएसपी? तो जो भोला सिंह हैं, हम तो ये किसी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये तो जनता जनार्दन ही उस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ काम किया है? जहाँ तक काम की बात है, अपने आप ज़्यादा बेहतर। दिल से बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। देखिए, यहाँ पर ना तो चापलूसी करिएगा और ना ही डर अंदर रखिएगा। जो बोलिएगा खुलकर बोलिएगा। देखो, डर की बात जहाँ तक आप कह रहे हो, तो इस समय आप हालात देख रहे हो क्या हैं, तो डर तो हर व्यक्ति को। मैं भी एक छोटा मोटा जॉब करता हूँ, राहगीर हूँ। मतलब आप भी डरते हैं, बड़े बड़े नेताओं की तरह आप भी डर रहे हैं? भाई देखो, एक हम आम आदमी है, कहाँ की बात कहाँ तक पहुँचती है हमें खुद नहीं पता। मीडिया पता नहीं चलता है, पता चले पुलिस वालों के हाथ लग जाए तो वो एक तरह से भय इन द सेंस है। ऐसा डर होगा, आम जनता डरी हुई है। हेलो, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार बुलंदशहर में सांसद तीसरी बार वही बन रहे हैं या बदल रहे हैं? बदलेंगे। बदलेगा? बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी टक्कर देगी, पक्का? पक्का। गौतम बुद्ध नगर से भी, यहाँ से भी। बड़े बड़े चैनल वाले बता रहे हैं कि मायावती समाप्त हो गई है, एक सीट नहीं निकलेगी। वो अफवाह उड़ाते हैं, सत्तारूढ़ी पार्टी के दबाव में आकर अफवाह उड़ाते हैं। अच्छा, खरीदी हुई सरकार है, खरीदी हुई मीडिया भी उनकी गुण गाती है, मायावती को दिखाती ही नहीं। मायावती कहाँ है भाई? मायावती सोलंकी गौतम बुद्ध नगर से टक्कर दे रहे हैं, पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। हूँ जेवर से ही हूँ। तो यहाँ बुलंदशहर में क्या लग रहा है? बुलंदशहर में भोला की टक्कर पर बहुजन समाज ही। बहुजन समाज। आप कैसे देख रहे हैं भाई? नो आर्गुमेंट प्लीज, नो आर्गुमेंट प्लीज। चलिए, कोई बात नहीं है। क्या हाल है भाई साहब? यहाँ ये चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे वक्ता हैं जो बोलेंगे। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। यहाँ तो भोला जीतेगा और कोई ना जीतना। भोला
भोला पक्का? पक्का यहाँ भोला जीतेंगे या यहाँ की जनता जो है भोली है? भोली है जनता, जनता भोली है। पर जीतना भोला ही है। अच्छा, जनता भोली है और जीतना भोला को ही है। क्योंकि मैं बुलंदशहर में घूम रहा हूँ, बुलंदशहर में घूम रहा हूँ, गड्ढा कम, सड़क कम, गड्ढा ज्यादा दिख रहा है। कारण क्या है? गड्ढा कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ चमक रहे हैं गड्ढे? सब डरे पड़े हैं इनसे, जो विपक्ष में बोलेगा और वही बंद होगा जेल में। ये बढ़िया ना कर रहे बीजेपी वाले। इनके विपक्ष में जो भी बोलेगा उसे ही ठोक देंगे जेल में, जो इनके खिलाफ बोलेगा। हाँ, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है। हम हैं गांव सिकेड़ा के, सारी सड़क टूटी पड़ी है। अच्छा, रैली कर दे, हमारा जो एक भी जो सड़क का टुकड़ा एक सही ना है तनक भी। क्या मुद्दा चलेगा इस बार आपके बुलंदशहर में? हाँ, हमारा तो मुद्दा यूँ है कि भैया कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ जी। बीएसपी ना है, बीएसपी तो जो है बीजेपी की कब्जे में ऐसी ठुक रही है कि बीजेपी को ही देगी। अच्छा, वो कब्जे में है। हाँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। ना तानाशाही कुछ ना चल रही है। तानाशाही मतलब बीजेपी की? बीजेपी की है, बीजेपी की तानाशाही जरूर चल रही है। हाँ, क्यों? तानाशाही ना होती तो मायावती का समर्थन जो बीजेपी को ना जाता। अच्छा, मायावती चाचा बता रहे हैं कि यहाँ कहाँ तानाशाही हो रहा है? तानाशाही चल रही है कोई ना, बीजेपी का तानाशाही चल रहा है। मायावती का गला दबा रखा। हाँ, दिख रहा फोटो। चुप हो जा तुम। ये गोल टोपे वाले हैं, ये अंधभक्त हैं। अच्छा, ये अंधभक्त हैं, ये जो है अंधभक्त है। ये चाचा आप अंधभक्त हैं? अंधभक्त काहे के, अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी हो रही है। क्या काम हो रहा है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं चाचा। अच्छा ही अच्छा है। अरे देख, तेरे काम का थोड़ा मेडिकल बन गया बीजेपी वाले में है, एक यहाँ पे बन गया कच्चे इसमें तहसील के पास। सरकार ने क्या करे? युवा बेरोजगार बना दिया। हर युवा बेरोजगार है, कोई किसी को भी रोजगार नहीं है। बता रहे हैं युवा बेरोजगार है। युवा पढ़े लिखे, हर जो पढ़े लिखे उन्हें रोजगार मिल रहा है। 8वीं क्लास करी सरकार में मिला। 5वीं पास कौन सा है, जरा हमें दिखाओ। ये 5वीं पास है, इसकी उम्र दिख रही है कितनी, 80 साल। जो आज का नया युवा वो दिखाओ ना 5वीं पास। बीजेपी कर रखी है, दिमाग खराब करके डाल रखा है। बीजेपी ही आ रही है। अरे बीजेपी तो बेईमानी से आएगी, ईमानदारी से आ जाए। ईवीएम से कराओ, देख हम कहते बीजेपी आएगी। बता रहे हैं कि लूट रखा है विपक्ष ने। जो 50,000 60,000 पेंशन ले रहा वो तो कहेगा बीजेपी आएगी, नहीं तो उसकी पेंशन चली जाएगी। अच्छा, और क्या, यहाँ पेंशन का राज है। इन सब की पेंशन खत्म हो जाएगी अगर ये बीजेपी का कहेंगे तो। और क्या, कांग्रेस ने ही पेंशन बांधी है इनकी, और कांग्रेस को ही बुरा बता रहे हैं ये लोग। पेंशन दे दी। तुम्हारे देश को बचा के नहीं, उसको कांग्रेस कुछ नहीं है। अगर आज है तो सब हमारा ही है, तो सब हमारा ही। किसका है वो? लेकिन बता रहे रोड तो चमचमा रहा है। अरे रोड चमचमा रहा, के तेल मलेंगे, गाड़ी खरीदने चले जाओ, सारा टैक्स वाले ले, उसके बाद रोड टैक्स, फिर उसके बाद में टोल टैक्स, फिर उसके बाद में फलाना टैक्स, हर चीज का टैक्स तुम्हारे जिम्मे है। अब तेल पर यूँ बता दे, गाड़ी कहाँ तो आ गई। हाँ, 50 गाड़ियाँ हैं। कांग्रेस की सरकार में 30 रुपए लीटर तेल, आज 90 रुपए लीटर तेल। 30 रुपए लीटर थी भाई। पहले टेम्पू चला है, अब 50 गाड़ी है। खैर, आप क्या सोच रहे हैं? देखो, जीतने तो भोला ही है, लेकिन मेन मुद्दा है बीजेपी भूल चुकी है यहाँ के बुलंदशहर के। भूल चुके हैं ना, मान रहे हैं आप। एक बाईपास या रिंग रोड था और एक रेलवे लाइन सीधी दिल्ली के लिए 10 साल से हवा में लटका दिए। कुछ भी नहीं है इसमें, सब हवा ही चल रहा हवा ही है है। और जीतना उन्हीं को है। जीतना उसी को है। काम कुछ नहीं किया है। काम कोई खास नहीं है। हमारे गांव में तो एक लाइट दी है, हाँ। बैटरी वाली, 10 साल पहले ही। अच्छा, 10 साल पहले। हाँ, उसके बाद एक नहर पैन की रोड बनी है जालखड़ा तक। अच्छा, ऐसी बढ़िया रोड बनाई है कि स्कूटर मोटरसाइकिल धच्ची धच करके चल धक रहे हैं। धक 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 खेल हो जाए। और एप्लीकेशन दी है, उस पर कुछ ना हो रहा। एप्लीकेशन भी दे दी है, 10 क्षेत्र पे भी डाली है, सीडीओ डीएम को भी दी है, उस पर कुछ करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं ना हो रही। और आप बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी हो रही है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा। बीजेपी वोट तो बीजेपी की देनी पड़ेगी, काम हो चाहे ना हो। तो काम तो करना। कहाँ से ये कौन सा टेबलेट खाते हैं आप लोग?
ये कौन सा टेबलेट खाते हैं कि काम नहीं हो रहा है, बीजेपी ठीक है? काम खूब हो रहा है, सब मौज ले रहे हैं। बस काम हो रहा है काम हो रहा हो। और सब बुलंदशहर में हम मौजूद थे, चर्चा कर रहे थे कि 2024 के चुनाव में बुलंदशहर इस बार किसके खाते में जाने वाला। देखिए यहाँ पर जो लड़ाई है वो 3 लोगों के बीच में है और चुनाव ये जो लड़ाई है छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर 2 सांसद आमने सामने हैं। एक तो बीएसपी से हैं जो नगीना से हैं, मौजूदा सांसद, उन्हें जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कहाँ के लिए? बुलंदशहर के लिए। और जो मौजूदा सांसद हैं वो भी यहीं पर, उनको भी दोबारा भाजपा ने टिकट दिया है। अब बचे हैं यहाँ पर वाल्मीकि जी जो इंडिया गठबंधन के सीट से मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये होगा भैया कि यहाँ की सियासत कितना रुख बदलने वाली है। बस बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बुलंदशहर।